देखिए जी, हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है, उसमें उन्होंने सॉलिड्स दिए हैं तो और कहा है कि चेक करें वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर और नॉट। इसमें हमारे पास ये जो सॉलिड्स हम इनके नाम रख लेते हैं ए बी डी ई एफ और जी, ये उसके कॉर्नर्स हैं, और एच ए वाला, और यहाँ आई जे के एल एम एन पी और ये वाला क्यू हमने नाम रख लिए। अब हम इस सॉलिड्स की रेशोज़ इन दोनों साइड्स की और इन दोनों साइड्स की देखेंगे, यानी ए बी और ए एफ साइड की और ए बी और ए बी सी साइड की, और इसी तरह हम इधर से आई एन और एन एम साइड की और आई एन और आई जे साइड की रेशोज़ देखेंगे। अगर वो रेशोज़ इक्वल आती हैं दो साइड्स पे तो हम ये कहेंगे कि ये सॉलिड्स इक्वल हैं। तो हम इसको चेक करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम रेशो देखते हैं जी लार्जर सॉलिड की, आई एन साइड की हमने रेशो देख ली एन एम साइड के साथ, वो है 4.5/6। यहाँ हम पॉइंट को इरेज करते हैं तो ये बन गया 45/60। इनको कैंसल आउट कर लिया, 5 9 द 45 एंड 12 5 द 60, और ये फिर कैंसल आउट करें, 3 3 द 9 और 3 4 द 12, 3/4 रेशो बनी इसकी लार्जर साइड की, जो कि स्मॉलर साइड की रेशो ए बी ओवर ए एफ के इक्वल है। इसी तरह अगर हम इसकी लार्जर एक और साइड की रेशो निकालें, यानी आई एन की रेशो निकालें आई जे के साथ, जो कि मैंने नाम रखे थे, अब अपने तौर पे नाम रख सकते हैं, 45/7.5, 4.5 और 7.5 है, पॉइंट्स कैंसिल आउट करें तो 45/75 है, 5 पे कैंसिल आउट करें, 5 9 द 45, 5 1 द 5 एंड 5 5 द 25, फिर 3 पे कैंसिल आउट करें तो 3 3 द 9 ओवर 3 5 द 10, 3/5, जो कि इक्वल है ए बी ओवर बी सी के। दो रेशोज़ इक्वल आ गई, सो दीज सॉलिड्स आर सिमिलर। इस तरह हम इसको चेक करेंगे कि ये दोनों सॉलिड्स सिमिलर हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है जी। देखें, उसमें ये कहा कि जी ट्रायंगल है ए बी सी और एफ ई डी, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है कि ये दोनों सिमिलर, प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। क्वेश्चन 2 में आप देखें, इसमें ए बी सी और एफ ई डी है, इसमें जो स्मॉलेस्ट साइड है वो है 6 और ये 6 है, और इसमें जो स्मॉलेस्ट साइड है 10.5 है, और इसकी जो साइड 9 है इसके कंपैरिजन में 15.75 बनती है, यानी ई डी रेशो ई एफ होना चाहिए। इसका मतलब 10.5/15.75 होना चाहिए। ये हमारे पास रेशो है। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। पॉइंट को हम अगर आगे ले जाएं तो ये बनता है 1050/1575, यानी पॉइंट यहाँ था, एक डिजिट गया नीचे, चूँकि 2 डिजिट है तो 2 डिजिट आगे ले जाना पड़ेगा, तो एक 5 एक 0 लगा लिया, नीचे 2 डिजिट से तो पॉइंट आगे चला गया। तो इनको कैंसिल आउट करें 5 पे, 5 2 द 10, 5 1 द 5 0, 5 3 द 15 एंड 5 1 द 5 5 5 द 5 5 द 25। फिर 5 पे कैंसिल आउट करें, 5 4 द 20, 5 2 द 10, 5 6 द 30 एंड 5 3 द 65, 5 3 द 15। अब इनको 3 पे कैंसिल आउट करें या 7 पे कैंसिल आउट करें, 7 6 द 42 एंड 7 9 द 63, 6/9 रेशो बनती है, और ये 6/9 अगर आप इधर से देखें ओवर बी और बी ओवर सी की रेशो बनती है, यानी ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू 6/9, और ये ई डी ओवर ई एफ भी यही है। ये दोनों सेम रेशोज़ आई हैं, इक्वल आई हैं। एंड नेक्स्ट हम रेशो ले लेते हैं जी इसकी 10.5 की 21 के साथ, यानी स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट के साथ। ई डी की हमने रेशो ले ली एफ डी के साथ, और वो बनी 10.5/21, यानी 105/210, यानी पॉइंट को एक डिजिट आगे ले गए तो यहाँ नहीं था तो एक 0 लगा लिया।
5 पे कैंसिल आउट करें, 5 टू द 10, 5 वन द 5 एंड 5 4 द 20 एंड 5 टू द 10 एंड फिर इसको 3 पे 7 पे कैंसिल आउट करें, 7 3 द 21 और 7 6 द 42, 3 over 6 1 over 2, 7 1 the 7, 3 1 the 3 and 3 2 the 6, 1 over 2 रेशो बनी। ई डी ओवर स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट के साथ, इधर से स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट के साथ रेशो देख लें जी। ए बी ओवर ए सी रेशो ली तो वो 6 over 12, 6 2 1 the 6, 6 2 the 12, 1 over 2 है, दोनों की रेशो 1 over 2 है। सो ई डी जो है वो ओवर एफ डी इक्वल आ गया ए बी ओवर ए सी के, यानी ये दोनों रेशोज़ भी इक्वल हैं, ये दोनों रेशोज़ भी इक्वल हैं। इसी तरह एंड तीसरी रेशो हम ले लेते हैं जी, बल्कि तीसरी रेशो की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको जो मीडियम साइड है इसको लार्जेस्ट के साथ लेके आप एक बार कर सकते हैं। दोनों रेशोज़ इक्वल आ गई हैं। सो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास जनाब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास ट्रायंगल है, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए बी सी को डी एफ के साथ कंपेयर किया। ए बी इज़ 12, ए सी इज़ 20 एंड बी सी 16 सेंटीमीटर और डी ई 6 सेंटीमीटर है। फाइंड डी एफ एंड डी एम, डी एफ और डी एम फाइंड करना है। तो डी एफ ये है और ई एफ ये हमने ये फाइंड करना है। तो हम पहले इन दोनों को कंपेयर करके एक फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम डी ई को कंपेयर करेंगे इस तरफ से, ये चूँकि स्मॉलेस्ट है तो इधर से भी हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, 12 है ए बी के साथ। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इधर डी ई और इधर ए बी दोनों इकट्ठे लिखे हैं, ए बी सी है, डी ई एफ है, तो ए बी को डी ई के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम ए बी को कंपेयर कर रहे हैं इसके हाइपोटेनस के साथ यानी ए सी के साथ। तो दूसरी तरफ भी हम कंपेयर करेंगे डी ई को डी एफ के साथ, डी ई को डी एफ के साथ। इस तरफ हमारे पास ये ए बी जो है वो है 12 और ए सी जो है वो है 20। दूसरी तरफ है डी ई जो है वो 6 है और डी एफ हमने फाइंड करना है। डी एफ फाइंड करना है तो आप इसको इधर लाएं, मल्टीप्लाई करें और इसको उधर ले जाके डिवाइड करें। डी एफ इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 20 over 12, 6 1 the 6, 6 2 the 12, यानी 12 1 over 12 over 20 था, 20 over 12 हो गया, इन्वर्ट हो गया जी। और ये 2 10 आ गया। डी एफ हमने फाइंड कर लिया, वो है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम डी ई को कंपेयर करते हैं ई एफ के साथ ताकि ई एफ भी फाइंड किया जा सके। तो डी ई ओवर ई एफ इज़ इक्वल टू स्मॉलेस्ट साइड यानी ए बी ओवर सी बी या बी सी, सी बी। तो डी ई है 6, ई एफ हमने फाइंड करना है। ए बी है 12 और दूसरा है 16। इसको इधर ले जाएं, उसको इन्वर्ट कर लें, 6 मल्टीप्लाई 16 over 12 इज इक्वल टू ई एफ, 6 2 the 12 और ये 8 आ गया। ई एफ या एफ ई साइड जो है हमारे पास वो 8 सेंटीमीटर आ गई, दोनों को हमने डिवाइड कर लिया। तो इस तरह ये दोनों साइड्स हमारे पास बन गई। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन 4 है, फाइंड एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये हमें फिगर दी है, आप इसको देखें, ये ट्रायंगल है ए बी ई और दूसरी तरफ है सी डी ई। मैंने ए से स्टार्ट किया क्योंकि इधर राइट एंगल है, तो दूसरी तरफ भी मैंने सी से स्टार्ट किया क्योंकि उधर राइट एंगल है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, यानी मैं कंपेयर कर रहा हूँ ट्रायंगल ए बी ई को, ट्रायंगल सिमिलैरिटी दे रखा हूँ ट्रायंगल सी डी ई के साथ।
अगर हम इसको सिमिलैरिटी दे रहे हैं तो ए बी ओवर ए ई इधर से लेंगे, सिमिलैरिटी की वजह से ए बी पहले लिख लेते हैं क्योंकि एक्स ऊपर आ जाएगा, ओवर ए ई, और दूसरी तरफ सी डी ओवर सी, ये हमने सिमिलैरिटी ले ली। अगर ये सिमिलैरिटी है तो ये x ओवर 7.5 है और दूसरी तरफ ये है 1.2 ओवर 3। 7.5 को उधर मल्टीप्लाई करें, 1.2 ओवर 7.3 ओवर 3 मल्टीप्लाई 7.5। इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, इजीली आप आसानी से कर सकते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 आंसर दे रहा है। x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस तरह आप इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जिनको हमने कंपेयर करना है। जैसे हमारे पास सी बी डी और ई बी एफ है, दो ट्रायंगल्स हैं, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रायंगल सी बी डी को ट्रायंगल ई बी एफ के साथ। अच्छा, जब हम ट्रायंगल सी बी डी को कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बनेगा सी बी ओवर एक्स, चूँकि इसमें था तो इस तरफ बी डी, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा ई बी ओवर बी एफ, ई बी ओवर बी एफ। अच्छा, सी बी जो है वो यहाँ से इधर तक है, तो इसमें एक्स बी और 6 भी है, तो ये x प्लस 6 है डिवाइडेड बाय बी डी सारा है, तो ये 8 है और ये 3 है, तो 8 प्लस 3 11 हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास 6 ओवर 8 है, 6 ओवर 8 है, यानी लार्जर ट्रायंगल को कंपेयर किया स्मॉलर ट्रायंगल के साथ। 11 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 ओवर 8 मल्टीप्लाई 11, यानी 66 ओवर 8, यानी x प्लस 6 हुआ 66 ओवर 8, 66 डिवाइडेड बाय 8, 8.25। x प्लस 6 इज इक्वल टू 8.25, 6 उधर जाके माइनस कर दें, x इज इक्वल टू 8.25 माइनस 6, x इज इक्वल टू 2.25। ये हमारे पास सेंटीमीटर में x आ गया। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें देखेंगे हम कंपेयर कर रहे हैं ये दो ट्रायंगल्स को, यानी ई सी डी को ई एफ जी के साथ। ट्रायंगल ई सी डी इज बीइंग कंपेयर्ड विद ट्रायंगल ई एफ जी, और ई सी डी ट्रायंगल में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर हम इसकी जो दो गिवन साइड्स हैं उनको उनका रेशो ले लेते हैं, सी डी ओवर डी ई। सी डी ओवर डी ई रेशो इक्वल होगा, चूँकि सी डी की रेशो लिए तो एफ जी ओवर सी डी एफ जी ओवर डी ई जी ई के, तो सी डी एक्स है ओवर डी ई हमारे पास 2.5 है, एफ जी हमारे पास 2.1 है, ओवर जी ई जो है वो 2.4 है। इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करें, 2.1 ओवर 2.4 मल्टीप्लाई बाय 25, 2.5। कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व कर लें, 2.1 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 2.4, तो ये हमारे पास बना 2.187 सेंटीमीटर। इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है। उन्होंने ये कहा कि प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप, यानी एक सीढ़ी है और उसके ऊपर उन्होंने लकड़ी का एक फट्टा सा रख दिया, प्लैंक ऑफ वुड रख दिया। रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द स्टेयर।
इसके ऊपर एक बॉक्स रखा जो कि 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, वो प्लांक को टच करता है। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ हमें दो ट्रायंगल्स चाहिए जिनको हम कंपेयर कर सकें। तो पहले तो हमारे पास ये लार्जर ट्रायंगल है जिसमें 20 और 16 सेंटीमीटर इनकी लेंथ्स दी हुई हैं, तो हम इसको ABC ट्रायंगल कह लेते हैं ताकि सॉल्व करना इजी हो। और उस तरफ एक तो ये ट्रायंगल बनती है, एक ये बनती है। इसमें हम ये वाली लेंथ फाइंड नहीं कर सकते, मुश्किल है। मतलब ये वाली लेंथ हमें चूँकि गिवन x है तो 20 माइनस x आएगा तो माइनस में जाना पड़ेगा। तो हम इधर देखते हैं, ये टोटल लेंथ 16 है, ये वाली 8 है, तो ऊपर वाली भी 8 होगी। हमने 8 सेंटीमीटर लिख लिया। तो अगर हम इस ट्रायंगल को यूज़ करना चाहें और इसका नाम हम FGC रखें, C पहले से मौजूद है वहाँ पे, तो हम कंपेयर कर रहे होंगे ट्रायंगल ABC को, सिमिलैरिटी देंगे ट्रायंगल FGC के साथ, ABC FGC। तो इसका मतलब है कि हम रेशो लेंगे AB की किसके साथ, BC के साथ, और दूसरी तरफ रेशो बनेगी FG की GC के साथ, FG की GC के साथ। तो AB 20 है और BC 16 है, FG जो है वो x है और GC 8 है। 8 को इधर लाएं, x इज इक्वल टू 20/16 मल्टीप्लाई 8 टू द 16, और ये x इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ब्लॉक है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन 5 था, नेक्स्ट 6 है। अ मैन हु इज़ 1.8 सेंटीमीटर्स टॉल, यानी मैन की हाइट जो है वो 1.8 मीटर्स है, कास्ट अ शैडो ऑफ 0.76 सेंटीमीटर, ये 0.76 मीटर्स का उसने शैडो कास्ट किया। और इफ़ द सेम टाइम टेलीफोन पोल कॉस्ट 3 मीटर शैडो, यानी ये इसका जो शैडो है 3 मीटर है, तो अब इसकी हाइट बताएं कि वो कितनी होगी। अभी देखें चूँकि सेम टाइम है तो इसको हम x कह लेते हैं, और सेम टाइम होने की वजह से सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी चूँकि एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा। इसका नाम हम ABC और इसका नाम FGH रख लेते हैं। तो हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल FGH के साथ, चूँकि दोनों सिमिलैरिटी बनती है। अगर सिमिलैरिटी बनती है तो AB की रेशो FG के साथ, उसके साथ CA के साथ इक्वल होगी FG की रेशो FH के साथ, यानी 1.8 ओवर 0.7576 इक्वल होगा x/3। अब आप 3 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करें तो 1.8 ओवर 0.76 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x। 1.8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 0.76, तो ये हमारे पास बनता है 7.1 सेंटीमीटर। तो ये पोल की हाइट होगी 7.1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन 7 है, उसमें उन्होंने ये 2 ट्रायंगल्स बना दी हैं, एक ही ट्रायंगल के अंदर 2 हैं, और हमें ये कहा है कि x, y और z की वैल्यूज़ फाइंड करें। देखें, अगर हम ट्रायंगल्स के नाम ABC और यहाँ इस पॉइंट को D रख लें तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बनती हैं, एक ये 90 के एंगल के साथ ABC और एक DAC। तो हम क्या करते हैं कि पहले स्मॉलर ट्रायंगल में देखें, स्मॉलर ट्रायंगल में 2 साइड्स गिवन है, तीसरी फाइंड करनी है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस साइड को y को फाइंड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए बाकी काम आसान हो जाए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम मुश्किल काम की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि इजी चीज़ की तरफ जाएंगे, यानी पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी? हाइपोटेनस जो 90 के सामने है उसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर यानी 6 का स्क्वायर प्लस बेस यानी y का स्क्वायर। ये हुआ 100, ये 36 प्लस y स्क्वायर।
100 माइनस 36 यानी 64, ये वाई स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, तो वाई जो हमारे पास आया वो आया 8। वाई हमारे पास आया 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम इसके ऊपर वही जो सिमिलैरिटी के लिए हम रेशोज़ लगाते हैं वो लगा के देखते हैं। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ट्रायंगल ACD को ट्रायंगल BCA के साथ, ACD ट्रायंगल को BCA यानी लार्जर वाली के साथ, तो हम इसमें कंपेयर करते हैं। यानी पहले हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं x को। तो x चूँकि BC यानी पाइथागोरस उसमें है, हाइपोटेनस में है, तो इधर से भी हाइपोटेनस AC यानी BC ओवर CA ले लेते हैं। BC लार्जर है, इसमें x है और CA में 10 गिवन है, यानी साइड में हमें जिस दो साइड्स गिवन है वो ले लिए BC और AC। और स्मॉलर ट्रायंगल में हमने इसी के ऑपोजिट जो यहाँ से बनता है BC और AC, BC में AC बनता है BC के ऑपोजिट, और इधर CA के ऑपोजिट CD बनता है, CD ले लिया। इसमें वैल्यूज़ पुट करें। BC जो है वो है 6 + x और AC 10 है, और इस तरफ AC 10 है, और CD जो है वो 6 है। तो इसको 10 को उधर ले जाएं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 6 × 6 + x = 10 × 10। ये हुआ 36 + 6x = 100। 6x = 100 माइनस 36, x = दोनों को माइनस किया तो 64/6, 32/3। इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, यानी पॉइंट में अगर लिखें तो ये बनेगा जनाब 10.30 होता है, तो 10.667 सेंटीमीटर। तो इसको फ्रैक्शन में लिखें 10^2/3 बनता है। तो ये x हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम इसका y भी आ गया, x भी आ गया, z फाइंड करना चाहते हैं। z फाइंड करने के लिए z किस में है जी, ये है AB है लार्जर ट्रायंगल का, ओवर स्मॉलर ट्रायंगल में, लार्जर ट्रायंगल में दूसरी साइड हम ये BC भी ले सकते हैं और AC भी ले सकते हैं। तो हम AC साइड इसकी ले लेते हैं, AC लार्जर ट्रायंगल की हमने AC साइड ले ली AB के साथ AC। तो अगर हम लार्जर ट्रायंगल में AB और AC ले रहे हैं तो इसमें हमें AD और CD लेनी चाहिए, AD/CD। तो AB हमारे पास क्या है इसमें, वो है Z ओवर AC हमारे पास 10 है। AD स्मॉलर साइड में Y है, Y 8 आया था, ओवर CD जो है वो 6 है हमारे पास। तो इसको हम उधर ले जाके 8/6 × 10 लिख लें, तो ये हमारे पास बना 80/6। 2 पे से डिवाइड कर लें, 2 3 = 6, 2 4 40/3, यानी इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 13.333 सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 8 है। ये कहा कि ड्रा एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है और आइसोसेलेस है, यानी दो साइड्स उसकी इक्वल होंगी। ट्रेपेजॉइड इस तरह होगा, ये और ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल बन गई। मैं इधर निशान लगा देता हूँ कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और हमें ये कहा कि AB और CD पैरेलल हैं, ये दोनों साइड्स AB और CD हैं। इनमें से AB लार्जर है, यानी ये वाला लार्जर AB होगा और ये CD होगा। इसमें रेगुलर की बात नहीं की, लेकिन फिर भी हम इधर C और D लिखते हैं। और उसने कहा ड्रा डायगोनल्स AC एंड BD, A को C के साथ मिला लें
बी को डी के साथ मिला लें, ये डायगोनल्स बन गए। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, और इस पॉइंट का नाम ई रख लिया। प्रूव दैट ए बी ई यानी ये वाली ट्रायंगल इज सिमिलर टू सी डी ई, सिमिलर है इफ़ ए बी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है, ए ई 3 सेंटीमीटर है, और देन फाइंड लेंथ ऑफ सी ई की लेंथ फाइंड करें। ये एक्स हमने फाइंड करना है। हमें इसमें कंपैरिजन करना है, यानी हमें उन्होंने कहा है कि प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के साथ। तो हम सी डी ई ट्रायंगल का कंपैरिजन करेंगे ट्रायंगल ए बी ई के साथ। सिमिलैरिटी के लिए कंपैरिजन करना है, इसका मतलब हमें सारे एंगल्स इनके इक्वल करने हैं। तो अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल कर लिए तो फिर हम ये कह देंगे कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हम एंगल ए का कंपैरिजन करते हैं एंगल सी के साथ, यानी ए और सी देखें उन्होंने सामने दिए हैं। तो एंगल ए यानी बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल ए सी डी के या ई सी डी के। ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो डायगोनल से बनते हैं, यानी ये जो डायगोनल्स हैं दोनों, ये वाला डायगोनल जो है पैरेलल लाइन के ऊपर डायगोनल जो है, इससे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसी तरह इस तरफ वाला एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। कौन सा एंगल? एंगल ए बी डी इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा एंगल बी डी सी के। क्यों ये दोनों इक्वल हैं? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं फॉर्म्ड बाय डायगोनल्स हैं, या सिर्फ आप अल्टरनेट एंगल्स भी लिख लें तो काफ़ी है। नेक्स्ट थर्ड एंगल हमारा बचा ई वाला, ये वाला एंगल नीचे वाला ऊपर वाले के इक्वल है, यानी एंगल ए ई बी इक्वल है एंगल सी ई डी के। क्यों? क्योंकि ये सेम लाइन पे दो लाइनें जब क्रॉस करती हैं तो उस पे जो एंगल बनता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल उसमें इक्वल होते हैं। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो इसलिए ये इक्वल हैं। चूँकि तीनों एंगल्स इक्वल हैं इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के। तो पहला पार्ट इसका ये था प्रूफ करना, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अगर ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो फिर इनकी रेशोज़ को कंपेयर करें, वो इक्वल होंगी। तो रेशो हम कंपेयर करें इसकी सी ई की सी डी के साथ, सी ई की सी डी के साथ। ये मैंने रेशो क्यों ली? क्योंकि इसमें एक्स है। अगर हम सी ई की रेशो सी डी के साथ ले रहे हैं तो दूसरी तरफ ए ई की रेशो ए बी के साथ बनेगी, ए ई की रेशो ए बी के साथ बनेगी। सी ई की रेशो क्या है? सी ई क्या एक्स है, सी डी क्या है जी? वो है 4, और ए ई क्या है? ए ई हमारे पास है 3 ओवर ए बी क्या है 8। इसको उधर ले जाएं, x इज इक्वल टू 3 ओवर 8 मल्टीप्लाई 4 टू द 8, x आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये x का आंसर भी निकाल लिया और वो प्रूफ भी कर दिया कि ये ट्रायंगल सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 9। अ रेक्टेंगुलर डोडेकागोन हैज़ इट्स साइड लेंथ्स डिक्रीज बाय फैक्टर 1/√2। डोडेकागोन है, रेगुलर डोडेकागोन है, यानी डोडेकागोन का मतलब है कि इसकी साइड्स 12 हैं। रेगुलर है कि मतलब सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं।
और फैक्टर 1/√2 से उसको डिक्रीज़ किया, यानी जो असल में उसकी लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ थी, वो हमने डिक्रीज़ करके 1/√2 कर दी। अगर पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल डोडेकागोन वाज इज़ 72 सेंटीमीटर्स, तो अगर हमारे पास पेरीमीटर जो है ओरिजिनल का वो है 72 सेंटीमीटर्स, तो जो साइड होगी ओरिजिनल की वो हमारे पास आएगी 72/12, क्योंकि डोडेकागोन है 12 से डिवाइड करें 6 सेंटीमीटर बन गई। ये साइड ऑफ ओरिजिनल है। हमने इस साइड को, जो साइड ऑफ ओरिजिनल है, इसको उन्होंने कहा है कि 1/√2 फैक्टर से डिक्रीज़ कर दिया। तो जो साइड हमने फाइंड करनी है, साइड ऑफ स्केल डोडेकागोन एस, वो क्या है, साइड ऑफ स्केल डोडेकागोन वो S/1/√2 से फैक्टर से डिक्रीज़ कर दी। तो 6/1/√2, 6/√2, ये हमारे पास बनेगा 6/√2। 1/2 स्क्वायर रूट फैक्टर है, तो उसको हमने इसको 6/√2 कर लिया। नेक्स्ट हमने इसको वो रैशनलाइज करने के लिए वो जो तरीकाकार यूज़ करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर ये बन गया 6/√2 ओवर ये बन गया जनाब 2, क्योंकि स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर हो गया और ख़त्म हो गया। 2 3 6, ये बन गया 3/√2। तो जो स्केल डोडेकागोन की साइड है वो, यानी बाद वाली जो डोडेकागोन है उसकी साइड है 3/√2 सेंटीमीटर्स।